नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की जर्नी में। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल सीखने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक शीट ले लिया है, नंबर शीट। अब इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये डाटा पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखाते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। ओके, देन हाईलाइटेड सेल रूल्स। हाईलाइटेड सेल रूल में ये बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट दैट कंटेंस है, ए डेट अक्वरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो ग्रेटर देन मतलब कि अगर हम कोई नंबर डालेंगे, जैसे 100 से ऊपर कितने नंबर ऊपर हैं, तो यहाँ पे हाईलाइटेड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं, कोई भी नंबर डाल देते हैं। जैसे हमने डाल दिया कि 500 से ऊपर सेल कितने हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा विंडो को साइड में कर देते हैं। 500 से ऊपर ये जितने भी रेड कलर में जो आ रहे हैं, ये सारे 500 से ऊपर सेल शो कर रहा है। और यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल येलो फिल विद डार्क रेड येलो, अभी येलो में आ गया। ओके, उसके बाद ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन में आ गया। ओके, उसके बाद में लाइट रेड फिल। तो ये सारे ऑप्शन हैं, तो सारे ऑप्शन से हम सारे नंबर्स पता कर सकते हैं। ओके, इसको ओके कर देते हैं। तो ये सारे जो 500 से ऊपर जो नंबर्स थे वो सारे हाईलाइटेड हो गए। अब दूसरा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, लेस देन। पहले क्या करना पड़ेगा, जो पुराना कंडीशनल फॉर्मेटिंग था उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम पहले ये सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑलरेडी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल पे जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। जो हमने सेल सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, जो सिलेक्टेड सेल है उनमें से हमें रूल क्लियर करके हटाना है, या फिर हमें एंटायर शीट से हटाना है। तो हमें सिलेक्टेड सेल से हटाना है। जैसे हमने क्लिक किया, वो सारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो सारी हट चुकी है। उसके बाद में दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये वाला है लेस देन। अब लेस देन में क्या है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, 10 से नीचे के नंबर कितने हैं। तो 10 से नीचे के नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम लेस देन का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले बताया था इसमें कि आप जो चाहें वो अपनी मर्ज़ी से कलर यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक तीसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसमें, बिटवीन मतलब कि बीच में। जैसे हमने बोला कि 10 से और 20 के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं इसमें, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 100। ओके, और यहाँ पे डाल देते हैं 1000। तो 100 से और 1000 के बीच में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 500, 200, 101। तो ये इस तरीके से बीच वाले जो नंबर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम जाते हैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जाके क्लिक करेंगे। ओके, हाईलाइटेड सेल रूट पे गए। उसके बाद आते हैं इक्वल टू पे क्लिक किया। इक्वल टू में डाल देते हैं यहाँ पे 100। तो 100 वाले जितने नंबर्स हैं वो सारे शो कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे डाल दिया 101 वाले जो है इक्वल टू, वो सारे शो करने लग गए। ओके, इस तरीके से इक्वल टू का उपयोग करते हैं। ओके, उसके बाद में इक्वल टू हो गया, और इक्वल टू के बाद में हम आ जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डुप्लीकेट कंटेंट कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो सारे रेड में दिखाई दे रहा है। ओके, जितने डुप्लीकेट है, जैसे जो डुप्लीकेट नहीं है वो वाइट में। जैसे इधर 17 है, 30 है, 95 है, ये सारे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। फिर डुप्लीकेट में इधर एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है
क्लिक करेंगे यूनिक नंबर, यूनिक नंबर पे क्लिक करेंगे। यूनिक नंबर, जो नंबर यूनिक है वो डुप्लीकेट नहीं है। जैसे 17 है, यहाँ पे 17 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 17 दिखाई दे रहा है, तो ये दूसरी जगह पे नहीं है, ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेट में फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, जैसे टॉप बॉटम रूल है। ओके, डाटा वार्स है, डाटा वार्स लगाना सीख सकते हैं। जैसे डाटा वार्स लगा दिया हमने तो नंबर के हिसाब से ये कलर दे देगा। ओके, कलर स्केल्स है, कलर स्केल्स भी जो है नंबर के हिसाब से कलर स्केल हम लगा सकते हैं। और भी इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे रूल हैं, आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने जो भी आज सीखा आप ट्राई कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। नमस्कार।